महाकाली मित्रों आज मैं आपको बताता हूँ कुलदेवी माता को हम कैसे मनाएं। अगर आपकी कुलदेवी रुष्ट है या आपकी कुलदेवी का किसी ने बंधन कर रखा है या कुछ भी परेशानी है, आपको आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, तो कुलदेवी माता को आपको कैसे मनाना है। देखो, कई व्यक्तियों का प्रश्न था कि गुरुजी कुलदेवी माता के बारे में बताइए, हमारी कुलदेवी जो है किसी ने बांध रखी है या कुलदेवी माता का बंधन कर रखा है या हमारी कुलदेवी रुष्ट है, तो हम उसको कैसे मनाएं। मैं आज आपको 3 दिन की साधना बता देता हूं जो कि कुलदेवी माता को प्रसन्न करने के लिए है। और अगर आप ये साधना कर लेते हैं तो आपको सपने के माध्यम से कुलदेवी माता के आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आपकी कुलदेवी माँ शीतला है या माता मसानी है या माता खिद्राबाद वाली है, माता कालका है, तो आपको आपकी कुलदेवी माता के रात को सपने के माध्यम से सोते समय दर्शन हो जाएंगे। जो भी आपकी कुलदेवी है उसके आपको दर्शन हो जाएंगे अगर आप ये 3 दिन की साधना कर लेते हो तो। बहुत ही आसान साधना है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपके पास ऊर्जा तो आएगी ही आएगी। आपके घर परिवार में जो भी बिगड़े हुए काम है या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में घुस गई है, प्रवेश कर चुकी है, या बहुत दिनों से कोई समस्या चलती हुई आ रही है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जब कुलदेवी माता प्रसन्न हो जाएगी, आपके घर में आ जाएगी, तो आपकी सारी समस्या धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर परिवार में अब सकारात्मक ऊर्जा है। पहले जो बीमारियां लगी हुई थी वो बीमारियां अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। आप खुद ही मैसेज करके हमको बताएंगे, गुरुजी आपने सही उपाय बताया है। तो करना क्या है आपको, किसी भी अमावस्या और पूर्णमासी के बाद जो पहला शुक्रवार आएगा उस शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आप ये पूजा पाठ करेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद आप इसको शुरू करेंगे। अपने घर के मंदिर में कुलदेवी माता का चित्र लगाएं या मूर्ति स्थापित करें, छोटी मूर्ति स्थापित कर लेना। या अगर उनके बारे में आपको नहीं पता है कि हमारी कुलदेवी माता कौन सी है, तो एक सूखा नारियल लेके उसका पूजन करें, उनको कुलदेवी बोल के उनका पूजन करें। एक दीपक जलाएं देसी घी में माता रानी का, धूप दीप करें माता रानी को फूल माला अर्पण करें और माता रानी को तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। आप जब भी ये सारी क्रिया कर रहे होंगे तो आपको एक आसन पे विराजमान होकर ये सारी क्रिया करनी है और सर पे आपके कपड़ा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ध्यान रखें कि आप जब भी दीपक जलाएंगे तो दीपक आपका लगातार 3 दिन तक जलेगा, अखंड दीपक जलेगा आपका देसी घी में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस साधना में आपको अखंड दीपक जलाना है 3 दिन तक लगातार। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी पूजा पाठ करेंगे तो आपका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर जो है पूर्व दिशा की तरफ नहीं है तो आपको अलग से बाजूओट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। माता रानी की लाल कलर की एक चुन्नी माता को अर्पण करें, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएं और इसमें आपको ध्यान रखना है 5 पेड़े और 1 पान का भोग माता रानी को अंग्यारी पे लगाना है आपको। इसी दौरान जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे, इसी समय आपको अंग्यारी पर माता रानी को भोग लगाना है 5 पेड़े और 1 पान का। उपले की अंग्यारी कर सकते हैं या आम की लक्कड़ की अंग्यारी भी आप कर सकते हैं। लगातार 3 दिन आपको ये भोग देना ही है, ठीक है ना। इसके बाद आपको हाथ में जल और अक्षत लेके संकल्प लेना है कि हे कुलदेवी माँ, आप जहाँ पे भी हो, हमसे रुष्ट हो या आपका किसी ने भी बंधन कर रखा है, कृपया करके मेरी सहायता के लिए मेरे पास आओ। मैं अज्ञानी बालक आपको पुकार रहा हूँ, हमारे घर में ये समस्या चल रही है, ऐसे बताना है माता रानी को। अपना नाम बताना है, अपने पिता का नाम बताना है, गोत्र बताना है और रहने वाले आप कहाँ के हो ये बताना है आपको माता रानी को। और किसी को अगर नहीं पता है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है तो वो सिर्फ कुलदेवी के नाम से ही बोल सकता है कि हे कुलदेवी माँ, मैं अज्ञानी बालक हूँ, मुझे नहीं पता है कि हमारी कौन सी कुलदेवी है। आप जहाँ कहीं पे भी हो आप हमारे पास दौड़ी चली आओ, ऐसा संकल्प में आपको बताना है और सारी समस्या बतानी है, अपना परिचय भी देना है माता रानी को। ऐसा कह के आपको जल और अक्षत जमीन पर छोड़ देने हैं।
शाम तक आपको भूखा रहना है। आप चाय पी सकते हो 1 या 2 टाइम। शाम को 6 बजे के बाद 1 टाइम आप भोजन कर सकते हो, वो भी सात्विक भोजन करना है। जहाँ पे आप 4 रोटी खाते हो तो आपको 2 रोटी ही खानी है खुद बनाकर। किसी और के हाथ का नहीं खाना, आपको खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है 3 दिन तक लगातार। अगर आप नहीं खाते हो तो भी चलेगा, अगर खाओगे तो अपने हाथ से ही बनाओगे और खुद खाओगे और किसी को नहीं खिलाओगे। एक माला आपको श्री गणेश की करनी है, एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है, एक माला आपको ओम नमः शिवाय ओम की करनी है। इसके बाद आपको मूल मंत्र का जप करना है। कुलदेवी का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है, वो मैं आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दे दूंगा और बोल के भी बता देता हूँ। तो मूल मंत्र सुन लीजिए। मूल मंत्र क्या है? ओम मम कुलदेव्यै नमः। इस मंत्र की आपको 11 माला डेली करनी है 3 दिन तक लगातार। जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी 3 दिन के बाद आपको कुलदेवी के मंदिर जाना है। वहाँ पे आपको कुलदेवी माता का प्रसाद, भोग प्रसाद लेके जाना है और वहाँ पे माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे कुलदेवी माँ, मैं तेरा अज्ञानी बालक हूँ। मैंने तेरी 3 दिन की साधना करी है, उसमें मेरे से जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर दियो। मैं अज्ञानी बालक तेरी ही तो शरण में बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ चल माँ। जो भी मेरे से गलती हुई है उसे क्षमा करके अपने घर चल माँ। ऐसा कह के माता रानी को बुलाकर लेके आना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे आपके घर परिवार में से धीरे धीरे सारी परेशानियां, सारी नेगेटिविटी और जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं धीरे धीरे सारी ख़त्म होने लग जाएंगी। दिवाली के बाद और एक होली के बाद अगर आप ये 3 दिन का प्रयोग करते रहते हैं तो जीवन में कभी भी आपके ऊपर कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। होली दिवाली के बाद अगर आप ये प्रयोग करते रहते हैं 3-3 दिन का तो कभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको छू ही नहीं सकती, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर परिवार में प्रवेश कर ही नहीं सकती। ठीक है ना? इतना सा करें और खुश रहें। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।